Hello, good morning. I am Bhupinder, class B.Ed, roll number 5, assignment of education planning. फर्स्ट हम आज देखेंगे व्हाट इज़ प्लानिंग, टाइप्स ऑफ प्लानिंग, व्हाट इज़ एजुकेशन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट फंक्शंस, नीड ऑफ एजुकेशन प्लानिंग। फर्स्ट है हमारा एजुकेशन प्लानिंग क्या है। इसमें हम देखते हैं सबसे पहले कि अब प्लानिंग क्या है। प्लानिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ थिंकिंग, इट कंस्ट्रक्ट मैनी possibilities all to need the actions which are likely to achieve institutions or organization is to choose or decided the best alternative of future actions to both to goals and the available resources. According to Oxford Dictionary, planning is to design some action to be done beforehand, means जब हम प्लानिंग की बात करते हैं तो प्लानिंग का मतलब है कि कुछ भी हम पहले ही प्लान कर लेते हैं, किसी भी मतलब चीज़ को लेकर कहते हैं, या हम अपने फ्यूचर को लेकर सोच सकते हैं। जैसे हमने डॉक्टर बनना है, टीचर बनना है, हमने लॉयर बनना है, जो भी बनना है हम उसके लिए सबसे पहले प्लानिंग कर लेते हैं। इवन कि हम सुबह उठने से लेकर शाम तक सोने तक हम प्लानिंग करते हैं। जब जैसे हम क्या है हम जब कॉलेज आते हैं तो हम सवेरे सुबह प्लानिंग कर लेते हैं कि हमने सुबह पहले उठना है, नहाना है, काम करना है, फिर कॉलेज जाना है, फिर आना है, फिर ट्यूशन्स लेनी है, फिर अपनी कोचिंग क्लासेस लेनी है। जो भी हम प्लानिंग करते हैं सब हम प्लान के साथ करते हैं। ये होती है प्लानिंग। टाइप्स ऑफ प्लानिंग क्या होती है? फॉर्मल प्लानिंग और इनफॉर्मल प्लानिंग। फॉर्मल प्लानिंग में टू टाइप्स की होती है प्लानिंग। फॉर्मल प्लानिंग में क्या होता है, जो एकेडमी में और इंस्टीट्यूशंस में फॉलो किया जाता है वो फॉर्मल प्लानिंग होता है। लाइक हम कह सकते हैं कि फॉर्मल प्लानिंग इन रिटन फॉर्म विच इज़ रिटन फॉर्म, जो रिटन फॉर्म में होगी वो क्या होती है? फॉर्मल प्लानिंग। जो या अधिकतर अकेडमीज़ और इंस्टीट्यूशंस में यूज़ में आती है। इनफॉर्मल प्लानिंग क्या होती है? जैसे मैंने बताया कि हम सुबह से शाम तक कुछ ना सुबह से लेकर शाम तक की हम प्लानिंग करते हैं, तो वो रिटन फॉर्म में नहीं होती। जो रिटन फॉर्म में ना हो वो होती है इनफॉर्मल प्लानिंग। टाइम्स ऑफ एजुकेशन प्लानिंग, बेसिस ऑफ टाइम स्पैन। शॉर्ट टर्म प्लानिंग क्या होती है? पहले होती है शॉर्ट टर्म प्लानिंग, फिर मिडल टर्म प्लानिंग, फिर लॉन्ग टर्म प्लानिंग। शॉर्ट टर्म प्लानिंग क्या होती है? शॉर्ट टर्म प्लानिंग का मतलब है कि जो बहुत शॉर्ट टाइम की होती है। शॉर्ट टर्म प्लान्स आर बेस्ट डन फॉर अ ग्रुप ऑफ लेसन रादर देन लेसन बाय लेसन। दे कैन वेरी इन द level of detail depends on the requirement of school when to achieve within a closer time frame when moving towards an improvement overall goals। जो भी हम अपने गोल्स को लेके शॉर्ट टर्म में मतलब जो भी सोचते हैं, जैसे हमने एक कार ख़रीदनी है, उसकी हमने डाउन पेमेंट करनी है, उसके लिए जो भी हमने बचत की वो होती है हमारी शॉर्ट टर्म प्लानिंग। मिडिल टर्म प्लानिंग क्या होती है कि एक टीचर क्लास में आया, तो मतलब एक टीचर ने हमें सिलेबस करवाना है, तो वो टीचर सोचता है कि हमने एक हफ्ते में उनके स्टूडेंट्स को कितना सिलेबस करवाना है, वो या हम इस सिलेबस को कैसे कंप्लीट कर सकते हैं उसकी प्लानिंग बनाते हैं, तो वो होती है मिडिल टर्म प्लानिंग। A medium term planning is a sequence of work for a subject which shows what a teacher or educator is planning to teach over a period of weeks, such as half term or term। लॉन्ग टर्म प्लानिंग क्या होती है? लॉन्ग टर्म एजुकेशन प्लानिंग जो होती है हमारे फ्यूचर के साथ रिलेटेड होती है, जो जनरेशन टू जनरेशन, वन जनरेशन फ्रॉम टू नेक्स्ट जनरेशन तक जाती है। जैसे कि हमने सोच लिया कि हमने डॉक्टर बनना है, टीचर बनना है, ये हमारा आज का नहीं है, मतलब हमने आज सोचा है तो हमें फ्यूचर तक लेके जाएगा। ये होती है हमारी लॉन्ग टर्म प्लानिंग। लॉन्ग टर्म एजुकेशन प्लानिंग फॉर द फ्यूचर इज़ अ साउंड गोल handed down from generation to generation. It spans personal and professional spheres and computers that follow this directive can recap significant financial and entertainment benefits for many years. This process focuses on activities that start now and continue well it's on the future। नेक्स्ट हम देखते हैं एजुकेशन प्लानिंग। एक्सप्लोर द बेस्ट पॉसिबल मीन्स ऑफ द मेकिंग द ग्रेटेस्ट यूज ऑफ अवेलेबल सोर्सेज लीडिंग टू द ऑप्टिमल रियलाइजिंग ऑफ द ऑप्टिमल
realizing of the education aims and objectives both individual and social. Planning is an act or process of making or caring about plan. एजुकेशन की प्लानिंग भी उतनी ही ज़रूरी है। मतलब क्या है कि एजुकेशन हमें प्लानिंग के बिना अच्छी एजुकेशन नहीं प्रोवाइड हो सकती। क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों एस्पेक्ट्स के इम्प्रूवमेंट के लिए हमें प्लानिंग की ज़रूरत होती है। तो एजुकेशन प्लानिंग हमने देखा क्या है। हम अब इसकी डेफिनेशन करते हैं। नेक्स्ट है इसकी डेफिनेशन। एजुकेशन देखो, जैसे एजुकेशन गोल्स को जो प्राप्त करने के लिए हम प्लान करते हैं, एजुकेशन के रिलेटेड गोल्स को जो प्राप्त करने के लिए हम प्लान करते हैं वो होती है एजुकेशन प्लानिंग। Definition: According to Williams 1971, planning is education, as in anything else, consists essentially of deciding in advance what you want to do and how you are going to do. What and how is a very important word in education planning or planning. What की क्या किया जाए और कैसे किया जाए, ये प्लान करना ही सब प्लानिंग कहलाता है। मैनेजमेंट ऑफ फंक्शन: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, कमांडिंग, कोऑर्डिनेटर एंड कंट्रोलिंग। नेक्स्ट हम देखते हैं कि एजुकेशन मैनेजमेंट इज डिफाइंड एज दैट टाइप ऑफ मैनेजमेंट। ये टाइप की मैनेजमेंट जो है वो डिफाइन करती है विच हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। जो ये प्रोसेस चलता है, प्लानिंग होती है, ऑर्गेनाइजिंग होती है, कंट्रोलिंग द एक्टिविटीज़ ऑफ एन इंस्टीट्यूट, यूटिलाइजिंग द ह्यूमन एंड मटेरियल रिसोर्सेज ऑप्टिमली to accomplish the function of education in teaching, extension, work and research. मीन्स उसके बाद क्या होता है कि सबसे पहले प्लानिंग होती है, फिर उसको जो भी हमने एजुकेशन के रिगार्डिंग प्लानिंग करनी है तो उसके प्लान बनाए जाते हैं, फिर उसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइज की जाती है, फिर उसके लिए कमांडिंग का होता है उसके मीन्स मतलब जो वहाँ के होते हैं कमांड, मतलब कि उसके ऑर्गेनाइजेशन होता है जो कैसे काम कर रहा है, कैसे तरीके हैं उसके, या उस पर कमांड बनाए रखना कि उससे फॉलो करवाना सभी थिंग्स को जो हमने प्लान्स में किए हैं। कोऑर्डिनेटिंग क्या होता है? कोऑर्डिनेटर में होता है कोऑर्डिनेटिंग में टाइमिंग एंड सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज़, टाइम एंड एक्टिविटीज़ की सीक्वेंस बनाना, ये होता है कोऑर्डिनेट करना। टाइम और सोर्सेज का कैसे प्रयोग करना है वो देखना। नेक्स्ट लास्ट है कंट्रोलिंग क्या होता है? जो हमने प्लान्स बनाए हैं वो ये तो नहीं है ना कि हमने प्लानिंग बना के छोड़ दिए तो अपने आप फॉलो हो जाएंगे। हम अपने गोल्स तक कब पहुंच सकते हैं? जब हम अपने बनाए हुए प्लान्स को अच्छी तरह से फॉलो कर लें। तो ये देखना कि हमारे जो प्लान्स बना चुके हैं हम उस पर अच्छी तरह से वर्क हो रहा है या नहीं, मीन्स उस पर कंट्रोल बनाए रखना। ये है मैनेजमेंट फंक्शंस। नेक्स्ट है नीड ऑफ एजुकेशन पॉलिसी टू इंश्योर सक्सेस, टू सॉल्व टाइम एफर्ट्स एंड मनी। टू इंश्योर सक्सेस मीन्स हमें पक्का, मतलब जब हम प्लानिंग कर लेते हैं तो हम इंश्योर हो जाते हैं हमारी सफलता को लेके कि हमें 100% सफलता मिलेगी। बिकॉज जो काम भी प्लानिंग के साथ किया जाता है तो उसमें सक्सेस होना अति आवश्यक है। मीन्स जहाँ ये कह लो कि लाजमी हो जाता है एक तरह से कि हमने जो चीज़ हम प्लान के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। कहते हैं ना कि सफलता तभी हासिल होती है जब हम मतलब अपनी मेहनत जारी रखते हैं। जैसे कि हम बनाए हुए प्लान के अकॉर्डिंग हम काम करते जाते तो हमें एक दिन अवश्य हमें सक्सेस मिलती है। टू सेव टाइम एफर्ट्स एंड मनी, यदि हम किसी भी चीज़ को लेकर पहले उसकी प्लानिंग कर लेंगे तो हमारा टाइम भी सेविंग होगा, एफर्ट्स और मनी भी सेविंग होगी। टू सॉल्व एजुकेशन प्रॉब्लम, एजुकेशन के रिगार्डिंग जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उसके यदि हम पहले ही प्लानिंग कर लेंगे तो एजुकेशन की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएंगे। टू कीप पेस विद द टाइम, हम समय पे कदम से कदम मिलाकर चल सकते हैं यदि हमने पहले प्लानिंग की है। टू प्रोवाइड प्रॉपर डायरेक्शन टू एजुकेशन प्रोसेस, एजुकेशन प्रोसेस को प्रॉपर डायरेक्शन प्रोवाइड करना भी प्लानिंग का एक अति आवश्यक कार्य है। टू एलिमिनेट वेस्टेज एंड स्टैग्नेशन, एलिमिनेट करना, ये हमें जो है फजूल खर्ची बोलते हैं हम, मतलब वेस्टेज ऑफ मनी, मतलब हम जो हमारे पास है उसको हम अच्छी तरह से कह लें कि यूज़ कर सकते हैं, या जहाँ हम ये कह लें कि जो हम फजूल खर्च करते हैं, एक्स्ट्रा वेस्ट कर देते हैं, उसको ये एलिमिनेट कर लेता है हमारे से।
यदि हमने पहले प्लानिंग की है। हेल्पफुल इन अचीवमेंट ऑफ एजुकेशन गोल्स, अपने एजुकेशन गोल्स को अचीव करने में हेल्पफुल होता है। प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, हमारे जो भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं, चाहे चाहे यदि कम हैं तो भी हम क्या कहते हैं कर सकते हैं कि हमने यदि प्लानिंग की है तो हम वो रिसोर्सेज की प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, प्रॉपर अच्छे तरीके से हम उसे यूज़ कर सकते हैं। फॉर बेटरमेंट ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन में बेटरमेंट के लिए भी ये अति आवश्यक है प्लानिंग। टू इंश्योर द इनिशिएटिव, इनिशिएटिव क्या है, पहल कदमी को, मतलब कि हमें जो भी हम शिक्षा के अकॉर्डिंग हमने जो भी इनिशिएटिव है, मतलब है हमारा, जो भी कह सकते हैं कि हम किसी चीज़ के लिए उत्साहित हैं, हम अपने गोल्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें ये प्लानिंग है जो इनिशिएट करता है। इम्प्रूवमेंट इन को करिकुलर एक्टिविटीज़, को करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी यदि हमने पहले प्लानिंग की है तो ये हमें एक्टिविटी को करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी इम्प्रूवमेंट करता है। सो हमने आज क्या पढ़ा, एजुकेशन के बारे में पढ़ा, एजुकेशन के प्लानिंग के बारे में प्लानिंग के बारे में पढ़ा, एजुकेशन प्लानिंग के बारे में पढ़ा। तो वो कितने प्रकार, प्लानिंग कितने प्रकार की होती है, 2 टाइप्स, इनफॉर्मल एंड फॉर्मल। और टाइम स्पैन के अकॉर्डिंग कितनी होती है, 3 टाइप की, शॉर्ट टर्म प्लानिंग, मिडल टर्म प्लानिंग। नेक्स्ट हमने उसके मैनेजमेंट फंक्शंस पढ़े, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में POCC बोलते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, कमांडिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग। नेक्स्ट हमने इसकी नीड ऑफ एजुकेशन प्लानिंग देखी, टू इंश्योर सक्सेस, टू सेव टाइम, एफर्ट्स एंड मनी, टू सॉल्व एजुकेशन प्रॉब्लम, टू कीप पेस विद द टाइम, टू प्रूव प्रॉपर एडेक्शन टू द education process, to eliminate wastage and stagnation, helpful in achievement of education goals, proper utilization of resources for betterment of education, to encourage the initiative improvement in the co-curricular activities. So thank you.